आज हम बात करेंगे नंबर 5 वालों के लिए जिनका नंबर 5 है, जिनका नंबर 5 आ रहा है, जिनका नंबर 14 आ रहा है और जिनका नंबर 23 आ रहा है। इन लोगों के नंबर्स में नंबर 5 आ रहा है, जो नंबर ऑलरेडी जुपिटर का इन्फ्लुएंस है। यानी कि ये लोग काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, लोगों को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं। इनके अंदर कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती है जिससे ये सामने वाले से अपना काम भी निकलवा सकते हैं। ये इतने इम्प्रेसिव होते हैं कि ऑटोमेटिकली इनकी बातों से या इनके तरीकों से सामने वाला इम्प्रेस होता है। ये भी कहा जा सकता है इनको अच्छे कपड़े पहनना या अच्छी ज्वेलरी पहनना बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि इनके अंदर की इम्प्रेसिव, जो मैं कहूंगी कि इम्प्रेसिव जो पार्ट है वो काफी अच्छे हैं। इवन ये लोगों से काम निकलवाना जो है, इनको वो टैक्टिक्स आते हैं, वो तरीके आते हैं ताकि ये सामने वाले पर्सन से अपना काम सही तरीके से निकाल सके। तो ये साल 2024 इस नंबर के लिए यानी कि नंबर 5 के लिए कैसा रहेगा? देखा जाए तो ये जो साल है 2024, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 4, इन 4 नंबर के इन्फ्लुएंस में है। नंबर 4 और नंबर 5 की जो एक बाउंडिंग है वो काफी अच्छी है। तो ये देखा जाए तो नंबर 4 नंबर 5 वालों को सपोर्ट करेगा, यानी कि उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। बट इसके साथ साथ नंबर 8 जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपके काम में ना अड़चन डाल सकता है, जिसको कह सकते हैं कि शनि की उपासना ये साल में वैसे भी आपको करनी है। पर आप जैसे बहुत सारी चीजें अपने पास में अगर देखेंगे तो आपकी कुछ चीजें ऐसी करते हैं जो जिसको आप ये कह सकते हैं कि आप अपने बिहेवियर या अपनी चीजों को लिंगर ऑन कर रहे हैं या उसी के तरीके से आप जो काम कर रहे हैं। इस साल थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन में होना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि आपको जो डिसीजन, जो वाइज डिसीजन है, उसको लेने के लिए काफी बार सोचना पड़ेगा। ये साल इसलिए आपको मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी का डिसीजन लेना है या कोई बड़ी कोई व्हीकल खरीदना है तो उसके लिए थोड़ा सा ना ये साल रुक जाइए। मतलब ये साल आपकी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है। अगर करना भी चाहते हैं तो बड़े ध्यान से और बड़ी ही चीजों को सोच समझ के इन चीजों को करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साल में आपको नंबर 8 दिक्कत कर सकता है। तो ये अगर अगर देखा जाए तो ये साल में आपके ये आपके साथ कुछ इस तरीके से हो सकता है कि अगर आप कुछ चीजों के लिए पेन ले रहे हैं या लेबर कर रहे हैं या आप कुछ स्पेशल अपनी फोर्स लगा रहे हैं तो ही आपके काम बनेंगे। तो एक तरह से ये साल आपके लिए एक खास इतना बेटर भी नहीं है, बट ये साल एवरेज रह सकता है। अगर इन्वायरमेंट, अगर नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो ये साल आपके एफर्ट पे है। जितना आप एफर्ट या जितना आप इसमें, जैसे कहते हैं ना, चाय में जितनी चीनी डालेंगे तो उतनी चाय मीठी होगी। तो इस साल आपके जितने एफर्ट लगेंगे उतना ही आपको मिलेगा। जबकि आपको पिछले साल या पिछले आपके अपने पास में जाके देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपके अपनी टैक्टिक्स, अपनी चीजों से भी मिलता रहा है। बट ये साल ऐसा नहीं है, ये साल थोड़ा सा हटके है। आपकी रेगुलर जो चीजें हो रही हैं उनसे ये साल थोड़ा हटके है। तो ये साल बिजनेस वाइज में, काम वाइज में काफी सारा अगर देखोगे तो काफी ज्यादा आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। ये साल आपसे मांग रहा है। सबसे जो जरूरी मैं ये बात कहूंगी कि ये साल की जो रेमेडीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस साल में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये साल में माँ सरस्वती और माँ पार्वती की आराधना करना। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर ये आप ये रेमेडी को करेंगे। ये पूरा साल आपको कहते हैं कि ये पूरा साल अगर आप आराधना करते हैं तो ये पूरा साल दो माता जो है आपको कहीं ना कहीं से पीछे से सपोर्ट करेंगी, तो आप अपने काम में सफल होंगे। अगर आपको दो माता रानी आपको सपोर्ट कर रही है, पीछे से पुश कर रही है। इसके साथ साथ आपको केसर और हल्दी, ये दोनों का मिक्सचर का भी एक तिलक लगा सकते हैं ये साल में। आप अपनी जो गुरु है उसको काफी स्ट्रॉन्ग करना है। आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप थोड़े अट्रैक्टिव हो सके। तो केसर और हल्दी, इसका एक छोटा सा तिलक जो है वो डेली अपने
फोरहेड पे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। इसको, इस रेमेडी से आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और एक और काम करिए, एक ना नारियल ले लीजिए और उसको ना एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने के बाद, मतलब ये रेगुलर आप अपने लिख लीजिए, इट्स लाइक जैसे डिसिप्लिन वाइज है कि इसको लिख लीजिए। और हर 3 महीने के बाद, क्योंकि इस महीने में आपके एक्सपेंस भी ज्यादा दिख रहे हैं आपके इनकम से ज्यादा, तो करना क्या, उस एक्सपेंस को कंट्रोल कैसे कर सकता है, उस कंट्रोल करने के लिए एक नारियल ले लीजिए, उसको अपने ऊपर से 7 टाइम घुमाइए। 7 टाइम घुमाने के बाद उस नारियल को आप फ्लोइंग वाटर में डाल दीजिए। और ये रेमेडी आप अपने किसी पेपर पे या आप अपने मोबाइल पे एक रिमाइंडर की तरह लगा दीजिए, ताकि एवरी 3 मंथ आपको 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली ये रेमेडी करनी है। तो एक रिमाइंडर की तरह आपको हमेशा याद रहेगी कि हर 3 महीने बाद मुझे ये रेमेडी को करना है। ये करते जाइए ताकि ये साल आपको कुछ बेटर दे, कुछ अच्छा दे, और आपके साथ जितनी भी चीजें आप सोच रहे हैं वो आपके साथ अच्छी हों।